हे क्यूरीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। तो द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि श्री काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती क्योंकि उसे लगता है कि ये बंदी अब नहीं समझेगी तो कब समझेगी। आखिर में नूर ने श्री की इतनी हेल्प करी थी, बस एक बार उसने कसम दी थी कि तुम्हें कृतिका की कसम अगर तुमने बताया, और वो मान जाती है। और इधर कृतिका, जिसे समझना चाहिए था कहीं ना कहीं, बट उसकी भी कोई गलती नहीं है, उसके सामने चीज़ें ऐसे प्रेजेंट हो रही है, वो क्या करे। पर कहते हैं ना कि गलतफहमी अगर ज़्यादा दिन तक ना रहे तो बेहतर है, और वही चीज़ें होती हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं श्री उसे कहती है कि मैं आज के आज कपड़े पैक कर रही हूँ, मैं चली जाऊँगी। वो जल्दी जल्दी कपड़े पैक कर लेती है, रात हो जाती है, वो अगले दिन वेट करती है जाने का। रात में जब ये लोग बैठे होते हैं तो हमारी जो कृतिका होती है उसे लगता है क्या ये सच में चली जाएगी, बट उसे भी ये लगता है कि ये सारी बातें नूर को बताती है मुझे छोड़ के, लेकिन क्यों, कल किया है वो नूर, और उस पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों कर रही है। फिर इसके बाद एक बार उसका मन भी नहीं मान रहा था। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है बैठी होती है, अभी वो रस्टिकेट भी होती है, वो कॉलेज भी नहीं जा सकती, कोई गेम भी नहीं खेल सकती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, वो पागल हो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कैसे करे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इधर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है उसे भी बहुत बुरा लगा होता है, कहीं ना कहीं जो मैडम ने किया होता है, मतलब अच्छे से उसे भेज करके सुना करके बोल दिया होता है। वो जाती है, थोड़ी सैड होती है, अपनी मासी माँ से बात करती है, उसकी मासी माँ उसे समझाती हैं, उसकी आवाज़ से वो समझ जाती है कि वो परेशान है। वो कहती है बच्चे अब बताइए क्या हुआ, हाँ सब खैरियत तो है। नूर कहती है हाँ माँ सब खैरियत है। उसकी मासी माँ कहती है माँ भी बोल रही हो, हाँ, और फिर इसके बाद कुछ बता भी नहीं रही हो। नूर कहती है नहीं माँ सब सही है। कहती है चलो बताओ क्या हुआ। वो फिर भी नहीं बताती है। और फिर हम देखते हैं हमारी जो नीलू होती है वो नूर को कॉल करती, कहती है हेलो तू घर पहुंच गई। नूर कहती है हाँ कब का पहुंच गई। कहती है अबे पागल हो गई है क्या, कब से तेरे को कॉल कर रही है, तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। नूर कहती है अरे बाहर थी। नीलू कहती कहाँ गई थी। नूर कहती है बाहर मतलब वॉक पे गई थी यार, वॉक पे, हाँ अब चल मन नहीं है बाद में बात करती हो। नीलू कहती वाह बेटा सही है। नूर कहती रखना यार बेकारन, माथा ख़राब करना रख। वो सबके सामने अभी भी वैसे ही प्रिटेंड कर रही थी कि सब अच्छा है, बट अंदर से वो बहुत सैड थी, जैसे बाकी फैमिली प्रॉब्लम को लेकर के अब कृतिका की। फिर हम देखते हैं हमारी जो नूर होती है नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वो कॉलेज जाती है और कृतिका का मन नहीं लग रहा था, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। और नूर को इधर ये भी होता है, जैसे ही वो कॉलेज जाती है तो उसे वहाँ पे पता चलता है, लड़कियाँ बात कर रही होती है कि ये तो गर्ल्स की हेड थी, इसने चोरी करी है। ओह, फिर जो उस दिन नहीं आई होती हैं लड़कियाँ वो सब एक दूसरे को बताती कि तुझे पता है वो जो हेड गर्ल थी कृतिका, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, पता है उसे रस्टिकेट कर दिया गया। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना, सब पे चिल्लाती थी। वेरी गुड। नूर देखती है, सुन रही होती है, वो वाटर पॉइंट पे खड़ी होती है, बार बार सुने जा रही होती है, तब तक उसको गुस्सा आ जाता है। वो एक लड़की होती है, वो कहती है अच्छा हुआ चली गई, वैसे वैसे गेस व्हाट। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं क्या हुआ। दूसरी लड़की तो वो कहती है मैं मैम से बात कर रही हूँ कि मुझे हेड गर्ल बना दिया जाए, और मैम ने कहा था कि जैसे हमारी रूल बुक में लिखा है कि अगर किसी लड़की पे दाग लगा तो उसे उस जो उसकी पोजीशन है वहाँ से हटा दिया जाता है, राइट। तो आई थिंक कृतिका के वहाँ होने के चांसेस नहीं है, राइट, एम आई राइट, एम आई राइट, राइट। तो वो सब कहते हैं हाँ तू तो सही बोल रही है, बट मुझे नहीं लगता ये सही है यार। वो कहती चल तू मुझे मत बता, वैसे भी वो स्टूपिड है नालायक, वो उसे गाली भी देने वाली होती। तब तक हमारी जो नूर होती है उसको कॉलर पकड़ लेती, कहती है क्या बोल रही है, हाँ तेरा दिमाग तो ठीक है, हाँ कुछ भी मत बोल समझी, वरना तेरे दांत तोड़ दूंगी, हाँ माइंड योर लैंग्वेज। वो कहती है ओहो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है, आई नो तू बहुत बड़ी डॉन है, बट यहाँ पे तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। नूर कहती है अच्छा मेरी दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, रुक बताती हूँ। वो उसे वहीं पटक करके दो देती है। मतलब नूर को सबको पता होता है कि नूर कैसी है, यहाँ तक टीचर्स भी जानते हैं, नूर ने बहुत स्टार्टिंग में ड्रामा करा होता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि जो मैम होती वो आ जाती, सब छुड़ाते उड़ाते सबको पता चलता है। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं नूर से डरते हैं, नूर का साइड लेते कि मैम हमने नहीं देखा, इसने मारा था, ये वो लड़की फंस जाती है, और उसे भी उस जो पोजीशन होती है वहाँ पे नहीं रखा जाता है। और अब बची नूर को वो पोजीशन देने के बारे में सोचा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतना बोल्ड कोई नहीं था। और आई नो मतलब जो हेड गर्ल होती है उसके लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है जिस पे वो खड़ी उतर रही थी, दैट्स वाई इसलिए उसे किया जाता है। बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उस पोजीशन के लिए, बट जब नूर खड़ी होती है तो सब मतलब बैकआउट कर जाते कि ठीक है अब कुछ नहीं बोलेंगे। और इधर हमारी जो कृतिका मैडम होती है उसे शाम तक में पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें हुई। कृतिका बहुत कंफ्यूज होती है कि नूर के मन में चल क्या रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ। और
गेस व्हाट, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि 1 वीक के जस्ट 2 दिन बाद इन लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। मैम कहती हैं चलो अब छुट्टियाँ हो गई हैं, लेकिन इनकी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस भी चल रही होती है। नूर हर रोज़ सोचती थी किसी तरीके से कृतिका से बात हो जाए, किसी तरीके से। नूर अपनी तरफ हर जी जान लगाने की कोशिश कर रही थी, और इधर कृतिका उसके घर पे बहुत प्रेशर दिया जा रहा था पढ़ाई का, वो पढ़ाई भी कर रही थी, और खुद से अंदर से मैच्योरिटी भी आ रही थी, यार पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो कर भी रही थी। और इधर हमारी नूर भी लग जाती है। किसी तरीके से इन लोगों के एग्ज़ाम शुरू होते हैं, उसका रस्टिकेशन हट जाता है, बट अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया होता है कि वो चोरी किसने करी है। देन हम एक दिन देखते हैं एग्ज़ाम के 4th पेपर के दिन, जब इन लोगों को सेंटर होता है, वहाँ पे हमारी जो कृतिका होती है उसका अलग क्लास होता है, नूर का अलग क्लास, क्योंकि कहते हैं ना नेम वाइज होता है KNN के हिसाब से। तो हम देखते हैं जैसे ही नूर खड़ी होती है, वो अपने पाउच में से कुछ उसकी पेंसिल वगैरह गिर जाती है, वो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है, वो उसमें से रखती है। तब तक वहाँ एक लड़की आती है, कहती है कि यार वो मैंने कल तेरे घर वो जो देखा था, वो कृतिका का वाला है ना जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, वो उस लड़की का है ना, तूने चोरी करी थी ना। वो कहती है पागल हुई है कि कुछ भी बोली जा रही है। वो कहती है नहीं, तू हेड गर्ल बनने के लिए सारी चीज़ें कर रही है। वो कहती है नहीं यार कुछ भी मत बोल। तो वो कहती है नहीं तो डोंट वरी यार, मैं बताऊंगी नहीं, मैं तेरी दोस्त हूँ। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है वो वहाँ पे सुन लेती है, उसका माथा एकदम घूम जाता है। अब बट कहते हैं ना कुछ लोग जो होते हैं वो हाइपर होकर चीज़ें कर जाते हैं, और हमारी नूर थोड़ा सा समटाइम्स कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और अब जिससे हम प्यार करते हैं अगर स्पेशली उसके साथ हो तो हम शायद नहीं बर्दाश्त कर सकते, और नूर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसको कॉलर पकड़ती, कहती तुझे समझ में नहीं आ रही है, तूने क्या किया, ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें सुनाती है, मतलब हद से ज़्यादा उसे सुनाती है। उसको कॉलर पकड़ के उसे खींच के 2-3 थप्पड़ भी मारती है। देन इसके बाद वहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं आता, क्योंकि सारे बच्चे चले जा चुके होते हैं। देन इसके बाद वो जो लड़की होती है हाथ झटकती, कहती दूर रह, तुझे पता है मेरा बाप कौन है, हाँ इस एरिया का MLA है, देख लूँगी तुझे, ठीक है। नूर कहती चलिए जा, जो करना है कर ले, लेकिन हाँ तुझे कबूल ना होगा कि वो चोरी तूने करी थी। वो कहती है अरे चल, तू 3 थप्पड़ मार ली, 30 थप्पड़ मारूंगी। वो ऐसे बोल करके उसे छोड़ देती है और कहती है कबूलूंगी कभी नहीं, देख तुझे भी कैसे निकलवाती हूँ। वो चुटकी बजा के बोल के चली जाती है, और हमारी जो नूर है इधर गुस्से में देखती रहती है। बट कहते हैं ना कि जो इंसान कभी कभी इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ हो जाती है कि आप चीख चीख के सच बताते रहो, नो आई एम राइट एंड दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, बट समटाइम्स कोई बिलीव नहीं कर पाता है। और जब पहली दफ़ा हो, प्यार का पहला खुमार हो, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्यार में थोड़ा सा धोखा मिला हो, तो ये सारी चीज़ें कॉमन सी होती हैं। और कृतिका के साथ कहीं ना कहीं हो रहा था, अभी स्टिल इन दोनों को नहीं पता था ये प्यार है। देन हम देखते हैं हमारी जो कृतिका होती है घर जाती है, और उसके घर वही बंदा आता है जो पहले उसकी पार्टी में आया था। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसे बंदे कह के बुलाऊंगी। वो आता है, एंड देन इसके बाद उसके मिलने आता है। वो कहता है हाय, कृतिका कहती है हाय। वो कहता है बाय द वे एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों के बीच में हमारी जो श्री मैडम होती है वो अपने घर जा चुकी होती है। हाँ बट कहते हैं ना कि जो एयर होस्टेस की होती है उसकी ट्रेनिंग के लिए अगर फ़ीस दो, काफ़ी फ़ीस लगती है, वो तो करना ही होता है, तो वो छुट्टी का बोल के गई होती है, और वो एग्ज़ाम बाद इसके आने वाली होती है। और हमारी कृतिका का प्लान होता है एग्ज़ाम बाद वो कहीं और चली जाएगी ताकि श्री रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो रहे, श्री को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लोग ये डिसाइड करते हैं। बट कहते हैं ना हम जितनी प्रॉब्लम से भागते हैं प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती है, और हमारी नूर इन्हीं सब चीज़ों में पड़ी होती है। वो घर आ जाती है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो पेपर भी थोड़ा सा हार्ड आ रहे थे, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है वो क्या है, वो बहुत परेशान होती है। उसकी मासी माँ उसे बहुत समझाती हैं, उसके फ्रेंड्स समझाते हैं, नीलू एंड प्रिया सब। नेक्स्ट डे जब क्लासेस होते हैं नूर को कुछ समझ में नहीं आता। नूर देखती कि नीलू एंड प्रिया जा रहे होते हैं, इन लोगों का रूट अलग अलग होता है। वो इन दोनों को चिल्लाती, कहती ये बेकार हो, सुनो। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो दोनों टर्न होकर देखते, कहते अरे तू, वो सब हाई फाई करते क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। इन लोगों ने प्लान किया था कि जब इन लोगों के एग्ज़ाम रहेंगे ये नहीं मिलेंगे। और जैसे ही वो सब मिलते हैं देन इसके बाद नूर कहते हैं यार एक प्रॉब्लम हो गई है। तो नीलू कहती है किससे पंगे किए, क्या किए, उस लड़की को फिर से मारा। नूर कहती तुझे कैसे पता, तूने सुना था उसने क्या बोला था, तूने सुना था ना, तू 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 गवाही देगी ना कृतिका के सामने। नीलू कहती है वेट क्या बोला था उसने, और मैंने क्या सुना था, पागल हो गई है, देख ले प्रिया कुछ भी बोले जा रही है।
नीलू कहती यार उसी ने चोरी करी थी। नीलू कहती पागल हो गई है क्या, एक बार कृतिका को बचाती है एक बार फंसाती, ये क्या तरीका है। नूर कहती यार मैं सच बोल रही हूँ, कम से कम तुम लोग तो बिलीव करो। नीलू कहती देख मजाक अपनी तरफ, ये सारी चीज़ें अपनी तरफ, डरा के उससे कुछ मत करा लियो। हाँ तुझे पता ना वो कौन है। और दूसरी चीज़, हमसे तो कुछ नहीं करा पाएगी, हम तेरे दोस्त हैं। हाँ ज़्यादा करेगी ना हम तेरे को दे देंगे। मैंने उसके बाद नूर उन दोनों को मुक्का दिखाती कहती जाओ यार तुम दोनों बेकार हो। उसे समझ में नहीं आता किस तरीके से वो प्रूफ करे, बेचारी बहुत परेशान होती है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। उनके एग्ज़ाम होते हैं, 5th पेपर, 6th होते हैं, 7th होते हैं। लास्ट वाले पेपर के दिन सबको स्कूल में बुलाया जाता है पार्टी के लिए। इन लोगों की फेयरवेल पार्टी इनके एग्ज़ाम के बाद होने वाली होती है, और उस दिन बुलाया जाता है ये बताने के लिए कि आपकी 2 दिन बाद फेयरवेल पार्टी है, आप लोग आ जाइएगा। सबको समझ में नहीं आता यार व्हाट फेयरवेल पार्टी। हाँ क्योंकि ये हो रहा था एग्ज़ाम इन लोगों के स्कूल में होगा, बाद में इन लोगों को पता चला कि एग्ज़ाम के सेंटर गए हैं। देन इसके बाद मैम इन लोगों को कहती कि तुम लोग आ जाओ ना, फेयरवेल पार्टी है। हमारी जो कृतिका होती है वो तो डिसाइड कर लेती है वो नहीं आएगी, और नूर भी डिसाइड कर लेती कि वो नहीं आएगी, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि वो कृतिका को गलत साबित तो कर दी, मतलब कहीं ना कहीं उसे फंसाने में थोड़ा बहुत उसका हाथ है, भले उसका हाथ नहीं है, और उसे वो सही साबित नहीं कर पा रही है। फिर हम देखते हैं वहाँ की थीम होती है कि सब साड़ी पहन के आएंगे, बट कहते हैं ना कि सब साड़ी पहन लेंगे, पर हमारी नूर का मन नहीं था साड़ी पहनने का। वो फॉर्मल कुर्ता पहनती है, अच्छा वाला मखमल का कुर्ता होता है, उस पर सदरी होती है एक प्यारी सी, और वो नुकीले वाले जूते होते हैं, और उसने बाल क्या किए थे, ऐसे फोल्ड किए थे, लग रहा था जैसे शॉर्ट है, उसके बाल लंबे थे, उसने फोल्ड किया था। और हमारी कृतिका मैडम, मतलब कहते हैं ना ये दोनों का आने का मन नहीं था, पर इन दोनों के दोस्तों ने इन्हें राज़ी कर लिया था। वो भी अच्छे से रेडी हो जाती है, मतलब प्रॉपर साड़ी पहन करके। उसकी साड़ी ब्लैक कलर की होती है, उस पर हल्के हल्के स्पॉट पड़े होते हैं, मतलब वो चमकीला वाला नहीं, वो अलग स्पॉट होता है। और उसका ब्लाउज़ हल्का सा उसकी हाथों की कलाइयों के पास तक होता है, पूरा नहीं उतना होता है, नेट का ब्लाउज़ होता है। और उसने एक झुमका डाला था कानों में, और ब्लैक कलर की हाई हील की सैंडल सोल वाली, वो पहन करके वो रेडी होकर के आई थी। और उस दिन उसके डैड ऑफिस जाने से पहले उसकी माँ कहती हैं कि इसे प्लीज़ स्कूल तक छोड़ दीजिए, साइकिल इसे साड़ी में तो यहाँ से वहाँ 4 कदम चला नहीं जा रहा, हम नहीं इसके लेके जाने वाले। उसके डैड कहते हैं ठीक है, और कृतिका को उस दिन पहले छोड़ दिया जाता है। कृतिका हमारी जाती है, क्लासरूम में बैठी होती है, फ़ोन चला रही होती है। उस दिन फ़ोन ले आना अलाउ था, उसकी मॉम को फ़ोन ले आई होती है, चला रही होती है। तभी वो क्या देखती कि उसको नूर की डीपी दिख जाती है, और नूर के पास फ़ोन था, उसने नया नया व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टॉल करा था, सॉरी फेसबुक पर उसकी डीपी दिखती है। वो देखती है, उसे यकीन नहीं होता कि नूर फेसबुक पे है। उससे ये लगता था कि जो बच्चे फेसबुक यूज़ करते इस टाइम पे वो बेकार होते, स्टिल वो यूज़ करती थी, बट कहते ना वो जजमेंटल हो गई थी थोड़ा सा, और नूर को लेके तो काफ़ी ज़्यादा। तभी खबर उसे मिलती है कि सीरी उसी दिन आने वाली है। वो थोड़ा सा अपसेट भी होती है, ये क्यों आ रही है यार, फिर से बवाल, नूर नूर नूर। और नूर का जो गाथा इतने दिन तक बंद था वो फिर से चालू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारी जो कृतिका मैडम होती है वो बैठी होती है, तब तक वहाँ एक लड़की आती है 9 की। वो कहती है हेलो मैम, तो कृतिका कहती है हेलो। वो कहती है मैम आई नीड योर हेल्प, कैन यू हेल्प मी, इतने सारे लिखने हैं मैम, प्लीज़ आप टाइप कर दो ना, मतलब लिख दो ना, आपकी हैंड राइटिंग मैंने देखी बहुत अच्छी है। कृतिका को लगता है यार तुम्हें कैसे पता। वो कहती है मैम आप एक्स हेड गर्ल हो राइट। तो कृतिका को बुरा लगता है, एक्स हेड गर्ल बहुत बड़ा टैग होता है। वो अपने बालों को हल्का सा बन बनाती है, वो कमाल लग रही थी, धमाल लग रही थी, बेमिसाल लग रही थी। और वो अपनी साड़ी को कमर में कसती है, उसकी मॉम जैसे करती हैं, और फिर वो कहती है ओके। वो हेल्प करने लग जाती है, टाइप करने लग जाती है, मतलब लिखने लग जाती है। और इधर हमारी जो नूर होती है, नीलू, प्रिया सब आ चुके होते हैं। नूर बार बार कहती है यार क्यों बुला है। नीलू कहती है ओह माय गॉड सदरी एंड ऑल, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। नूर कहती है यार सिर्फ मैं कुर्ते पैजामे में आई हूँ ना, मेरे को भी साड़ी में आना चाहिए था। नीलू कहती है हाँ साड़ी में तो आना चाहिए था, हमसे अलग लग रही है। तो नीलू कहती है यार तो एकदम पहलवान लग रही है, मस्त छोटू सा गबरू सा। तो हमारी जो नूर होती कहती मैं छोटू नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। उसकी थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ने लगी थी। और इधर हम देखते हैं हमारी कृतिका, मतलब बैक साइड उसकी पीठ होती है, वो झुक करके खड़ी होकर लिख रही थी। हमारी जो नूर होती है वो दूर से देखती है, कहती है ये कौन है, ये कोई 9th की है क्या। नीलू कहती है पता नहीं, जाके पता कर ले। तो हमारी जो प्रिया होती कहती हाँ यार पीछे से क्या कमाल लग रही है ना। हाँ तो नूर जो होती कहती हाँ यार, मतलब वो कहते हैं ना फ्रेंड्स वाली थिंग। तो प्रिया कहती ये क्या कर रहे हैं हम यार, उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, चल छोड़ मत देख। हमारी जो नूर होती है वो बातें करने लग जाती है, पर उसका ध्यान बार बार उधर जा रहा होता है, पीछे से उसकी हल्की सी कमर दिख रही होती है, वो बार बार देखी जा रही होती है। तो हमारी जो नूर होती है थोड़ा सा बहाना करती, कहती है अब मेरा गला ख़राब हो रहा है मैं आती हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। और कहते हैं ना कि कुछ लोग लॉयल होते हैं बट निगाहें चली जाती हैं, और
ऐसे होता है, मतलब नॉर्मली होता है। लॉयल्टी से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो नूर होती है वहाँ पे जाती है, एंड देन इसके बाद वहाँ पे जस्ट वो जो मतलब कृतिका खड़ी होती है, वो टेबल होता है बड़ा सा, और उसी की साइड में एक फ़िल्टर रखा होता है, वहाँ पे ग्लासेस होते हैं, जिसको पानी पीना वो पी सकता है। हमारी जो नूर होती है और कृतिका जहाँ लिख रही होती है उसके थोड़ा सा आगे ग्लासेस होते हैं। नूर उसके पीछे उसके आगे जाती है, एंड देन इसके बाद वहाँ पे देखती है, मतलब पीछे से नहीं, आगे, हाँ, वो टर्न होके आगे जाती, ग्लास लेती है शरीफ इंसान की तरफ। पहले उसका चेहरा वो देखना चाहती है, तो वो देख नहीं पाती क्योंकि हल्का से एक मतलब थोड़े से बाल आगे फेस पे आ रहे होते हैं, वो लिखे जा रही होती है, बार बार अपने बालों को पीछे किए जा रही होती है, लिखे जा रही होती है। तो नूर जो होती है कहती है वो बोलने वाली होती है कि मैं आई हेल्प यू, मैं आई हेल्प यू, पर वो बोलती नहीं है और उसके बालों को पकड़ के पीछे कर देती है। स्टिल उसका पूरा फेस उसने नहीं देखा होता है। तब तक हमारी जो कृतिका होती है कहती है थैंक यू। वो जैसे ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा नहीं, इंसान ऐसे ऐसे करके देखता है ऊपर, और जैसे वो देखती है नूर एंड कृतिका आमने सामने, इन दोनों की निगाहें मिलती है। नूर तो मतलब पूरी ब्लैक आउट हो जाती है कि वाह, उसका चेहरा इतना प्यारा, ग्लॉसी लिप्स, उसके फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर, प्यारा सा आईलाइनर, हल्का सा ब्लैक कलर में थोड़ा सा शाइनी ब्लू, एंड आईलैशेस इतने भारी, एक छोटी सी ब्लैक कलर की बिंदी, एंड देन इसके बाद उसके गालों पे लिप लॉस, बहुत ज़्यादा रेडनेस। ओ, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो देखे जा रही थी। और हमारी जो कृतिका होती है पहले तो उसे देखती है, और ऊपर से उसकी नशीली आँखें, वो आईलैशेस लगाने की वजह से उसकी आंखें भारी हो गई थी, वो बंद हो रही थी। नूर देखे जा रही थी, तब तक हमारी जो कृतिका होती है वो गुस्से में आके फिर से सर नीचे कर लेती है, वो भी देखे जा रही होती है नूर को। बट कहते हैं ना, उतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना नूर को हुआ होता है। और नूर एकदम अपने आप कॉलर सही करती, इधर उधर देखती कि मेरी पागलपन को किसी ने देखा तो नहीं, और वो कृतिका को देखती, उसका बड़ा मन कर रहा था कृतिका से बात करे। वो सारे गिले शिकवे भुला देती, वो भी बात भूल जाती कि कोई ऐरा गहरा आएगा क्या। बहुत सारी चीज़ें उसके मन में, इतना ज़्यादा ख्याल आ रहा था, उसे लग रहा था यार बस छू लूँ। कहते ना, एक नायाब चीज़ को हम देखते हैं, बस छू लूँ, उसे पा लें, उसे जकड़ लें, वही सीन था। बट कहते हैं ना, जितना हम उस किसी चीज़ को छूने के लिए पागल होते, वो चीज़ उतनी ही दूर जाती है। कृतिका उसे देती, कहती मैंने कर दिया है, बाकी कर लेना, क्योंकि नूर की वजह से वो मना कर देती है, वहाँ से चली जाती है। तब तक वो लड़की देखती कि नूर आ गई, वो कहती हेलो मैम। तो नूर कहती हेलो, क्या हुआ? तो वो कहती मैम ये थोड़ा सा हेल्प कर देंगे आप क्या? वैसे मैम ने कर दिया है। तो नूर कहती है हाँ, मैम का अधूरा काम पूरा करने के लिए तो है ये, ऑफ कोर्स। ऐसे डायलॉग मारती जैसे नहीं एक बॉयफ्रेंड या एक हस्बैंड मारते वैसे वाला है। क्यूट से मोमेंट इनकी हमेशा रहते हैं। और देन इसके बाद वो लेती है, बाकी करने लग जाती है। कृतिका टर्न होकर देखती है कि वो लड़की ने मुझे बुलाया नहीं, वो देखती है नूर करने लग जाती है। तो फिर इसके बाद कृतिका गुस्सा होता है कि मतलब यहाँ पे भी मेरा हक ले लिया, जो कि हमारी जो नूर होती है वो किसी और इंटेंशन से कर रही थी, और वो नूर जो होती, कृतिका जो होती, वो गलत वे में ले जा रही थी। देन इसके बाद हम देखते ये हो जाता है। फिर हमारी जो कृतिका होती है तब तक अनुपमा आ जाती है। अनुपमा कहती है हाय, ओह माय गॉड, साड़ी में कितनी हॉट लग रही है यार, ओह माय गॉड, कितनी ज़्यादा। और तभी नैना आती, कहती ऊ ला ला, वाह, ऊपर से नीचे, ओह माय गॉड, ओह गर्मी, हॉटी। हमारी नूर देखे जा रही होती है। मतलब कहते हैं ना कि जो चीज़ हम कहते हैं कि चीज़ क्या, जो इंसान जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे हमें अफेक्शन होता है, हम नहीं चाहते उसकी तारीफ कोई और करे। नूर को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो पेन पकड़ के इस पेज में छेद करने लग जाती है। वो कहती मैम क्या कर रही, मैम इसकी एक और बनाना होगा। देन इसके बाद नूर सुनती ही नहीं है, वो उसमें एकदम छेद करके खींच देती है, वो फट जाता है। वो कहती मैम ये क्या किया आपने? नूर देखती, नूर कहती अब सॉरी मैं दूसरा बना देती हूँ। वो बनाती है, देखे जा रही थी, बनाए जा रही थी, ढंग से बनता भी नहीं, लिख के दे देती है। वो देखती कहती वाह, एक ने आधी हेल्प करी, एक ने हेल्प करी, तो ऐसे। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों को चेयर दी जाती है, और उससे पहले कोई कैमरा लेके आया होता है। हमारी नूर उससे कैमरा लेती, कहती है बोरो नहीं करती उससे कैमरा, कहती है कैमरा चाहिए दे। तो वो कहती है नूर अभी कर रही हूँ क्लिक। वो कहती है मुझे मना कर रही है। नूर दादागिरी दिखाती है, देन इसके बाद उसे कैमरा ले लेती है, वो दे देती है। और नूर जो होती है, तब तक नीलू और प्रिया आते, कहते हैं अरे वाह तेरे पास कैमरा है। नूर कहती है हाँ तो क्या, बड़े लोग मतलब मेरे पास नहीं होगा तो तुम जैसे भिखारियों के पास होगा क्या? तो वो कहती है अरे हमारी फ़ोटो ले लेना। प्रिया नूर कहती पागल हो गए हो क्या, तुम जैसे भिखारियों की फ़ोटो लेने के लिए कैमरा लिया है?
नहीं लूँगी। तो हमारी जो नीलू होती कहती वाह, रात के 3 बजे कॉल करती है, तब हमारे भिखारियों की याद आती है और फ़ोटो लेने में किसी और की लेनी है। तो हमारी नूर होती कहती यार ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो, अच्छा चलो लाइन में खड़े हो, बैठो लाइन में, भिखारियों फ़ोटो लेती हो। तो फिर इसके बाद वो कहती है अनुपमा इधर आ, तू भी बैठ। अनुपमा भी तो गुस्सा होती है पर उसे बुला लेती है, नैना को भी बुला लेती है। अब कृतिका को बुलाए कैसे, कृतिका को बुलाती है, कृतिका एकदम अवॉइड करके मैं तो जानती नहीं, वो ऐसे घूम रही होती है। तब तक हम देखते हैं कि हमारी जो नूर होती है उन सबकी फ़ोटो नहीं लेती है, बस फ्लैश को थोड़ा सा ऑन कर देती है। उस कैमरे में भी एक सिस्टम होता है, फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे फ़ोन में, वो ऑन करके कहती है हो गया फ़ोटो डन, एक फ़ोटो बस लेती है। एंड देन इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हमारी नूर बैठी होती है और कृतिका को देखे जा रही होती है, वो हर एंगल से कृतिका की फ़ोटो लेती है, कभी लेफ़्ट से, कभी राइट से, कभी फ्रंट से, कभी मैम के साथ, कभी स्माइल करते हुए, कभी रैंडम, सारी रैंडम क्लिक होती है। और एक फ़ोटो में तो हमारी कृतिका मैडम अपने झुमकों के साथ खेल रही होती है, वो फ़ोटो बहुत अच्छी आई होती है, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम नेचुरल लग रही होती है। और हमारी जो नूर होती है वो कैमरे में फ़ोटो देखती है, स्माइल करती है और फिर कृतिका की तरफ देखती है, कृतिका उसे बार बार देखे जा रही होती है, उसे शक होता है कि ये मेरी फ़ोटो ले रही है, बट वो फिर ऐसा प्रेटेंड करती है नहीं नहीं मैं तो फ़ोटो नहीं ले रही, वो कहीं और की लेने लग जाती है। देन इसके बाद हमारी जो कृतिका होती है वो उस लड़की को बुलाती है जिसने साइन करने के लिए दिया था। वो कहती है सुनो इधर आओ, वो कहती है यस मैम। वो कहती है एक काम करो, तो वो कहती है हाँ मैम। कहती है जाके देखे आओ वो लड़की मेरी फ़ोटो ले रही है क्या। तो कहती है नूर मैम। तो कृतिका देखती है मतलब मैं भी मैम वो भी मैम। फिर कहती है हाँ नूर मैम। देन इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है एंड वो जाके देखती है कि फ़ोटो ले रही है क्या, और स्टिल उस टाइम हमारी नूर मैडम कृतिका की फ़ोटो ले रही होती है, ऐसे प्रिटेंड करके कि हम बगल वाले मैम की फ़ोटो ले रहे हैं, बट वो कृतिका की ले रही होती है। तब तक वो देखती है तो नूर जो होती है कैमरे में फ़ोटो लेते लेते कहती है अगर उसे जाकर बोला ना कि उसकी फ़ोटो ले रही हूँ तो तुम्हें पता है ना नेक्स्ट हेड गर्ल मैं हूँ और 11-12 मुझे यहीं पर पढ़ना है। तो समझ के अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझदार हो। चलो यहाँ से। तो वो लड़की एकदम डर जाती नूर एकदम शांत से उसे बहुत अड़काती। नूर मतलब बोल बच्चन वाली होती, करने वाली नहीं, लेकिन उसका मूड सनका ना तो वो कुछ भी कर सकती थी, ऐसे ही होता है। देन इसके बाद वो लड़की वहाँ चली जाती है। कृतिका कहती है क्या हुआ, फ़ोटो ले रही है ना। तो कहती है मैम फ़ोटो, हाँ नहीं मैम फ़ोटो नहीं, वो तो वो ब्लू वाली मैम जो है ना नीलम मैम, उनकी फ़ोटो है उनकी है मैम, मुझे काम है मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, एकदम डर जाती है। कृतिका जिस तरह से नूर को देखती, नूर समझ जाती है चलो इसे पता नहीं चला। देन इसके बाद हम देखते हैं कृतिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, वो उठ के आती है और जैसे जैसे वो चल के आ रही होती है उसकी एक एक क्लिक की फ़ोटो ले रही थी, एक एक कदम की फ़ोटो ले रही होती है। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है क्या करती है कि जो भी फ़ोटोज़ होती है उसे मतलब उसमें पेन ड्राइव होती है, वो पेन ड्राइव को धीरे से बैक से करके निकाल लेती है और बाकी जो उसमें फ़ोटोज़ होती है कैमरे की फ़ोटो, मतलब एक दो ऐसे बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा था तो उसमें स्टिल मतलब अंदर का स्टोरेज था, उसमें कुछ फ़ोटोज़ होती है मैम की, वो रहने देती है। तब तक कृतिका आती है। कृतिका कहती है कि मैम वो कैमरा चाहिए था, मैं आपकी फ़ोटो लूँ। तो मैम कहती है हाँ नूर उसको कैमरा दो। अब वो नूर से तो डायरेक्ट बोल नहीं सकती थी, तो फिर इसके बाद नूर उसे कैमरा दे देती है। नूर अपने मुंह पे हाथ रखी होती है। देन इसके बाद कृतिका देखती है कैमरा, तो उसमें फ़ोटो लेने के बाद वो सारी फ़ोटोज़ देखती है, उसमें फ़ोटोज़ नहीं होती। कृतिका को वहाँ पे भी बुरा लगता है कि यार मेरी ये फ़ोटो नहीं ले रही है, हाँ सबकी फ़ोटो ले रही है मेरी क्यों नहीं। वो गुस्से में कैमरा देके चली जाती है। नूर को ऐसे हाथ में नूर पकड़ती है, उसकी तरफ देखती है, मतलब वॉट तुम्हें क्लू नहीं मिला, तुम उसके लिए भी नाराज़ हो, क्लू मिला तब भी चिल्लाती। भाई जीने देना है कि नहीं, ये लड़की कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। वो अपने मन में सोच जा रही होती है, मन में रिएक्ट भी कर रही होती है। तब तक नीलू एंड प्रिया आते कहते हाँ चल यार हमें फ़ोटो दिखा। तो फिर इसके बाद नूर कहती है हाँ क्या, तो वो कहती है कहाँ खोई है, फ़ोटो दिखा। नूर कहती फ़ोटो अच्छा तुम लोगों की, हाँ रुको दिखाती है। वो फ़ोटो दिखाती है। मैंने इसके बाद कहती है 1 मिनट, वो पॉकेट से एक चिप निकालती लगाती है और जब वो लगा रही होती है हमारी कृतिका मैडम देख लेती है। कृतिका उसे घूर के देखती है। नूर को समझ में आ जाता भाई मेरी चोरी पकड़ी गई। वो धीरे से कैमरा उठाती है और कहती है घर पे दिखाऊंगी, ठीक चलो निकलो यहाँ से। सो हे गाइस, इसके आगे का पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूरीज फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड गेस वॉट, मैं इतनी खुश क्यों हूँ, क्योंकि मुझे लगा था एक टाइम को कि चैनल गया, सारी चीज़ें गई, बट स्टिल ऊपर वाले की मेहरबानी और आप लोगों के प्यार एंड सपोर्ट की वजह से मेरा मॉर्निंग में ही मेरे फ़ोन में खुलने लगा, मेरे लैप में ही खुलने लगा, सब कुछ खुलने लगा। तो थैंक गॉड, थैंक यू सो मच।
सब कुछ हो गया, थैंक यू। और मैं मानती हूँ कि आप लोगों की प्रेयर्स एंड दुआओं के अलावा ये सब पॉसिबल नहीं है, चाहे मैं हूँ या कुछ भी। सो थैंक यू एंड सॉरी कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, आई एम सॉरी एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप लोगों को स्टोरी से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड वन मोर थिंग कि किसी ने मुझसे पूछा था कि आप स्टोरी क्यों नहीं अपलोड करते हो, मैंने आज देखा था, अरे आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, तो मैं करूँगी, स्टिल करूँगी, मुझे नहीं पता मैं कब करूँगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलती हूँ मैं वो कर नहीं पाती हूँ, या मैं उस पर अमल नहीं कर पाती हूँ, या वो चीज़ें हो नहीं पाती है चाहते हुए भी। बट आई ट्राई माई बेस्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हम चाहें और कर ना पाएँ, तो मैं ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।